ओके सो एकाकी आशीष चंचलानी का सबसे बिगेस्ट रिस्क टेकिंग प्रोजेक्ट था जिसके लिए उन्होंने 2 साल वेट किए यू 2 साल एंड यू गाइज डोंट इवन रियलाइज कि ये शो कंसर्निंग है मेरे लिए। वेल इट्स एन साईफाई हॉरर जो कि इंडिया के अंदर अब तक किसी ने भी इस जॉनरा को अब तक तो नहीं छुआ है। साईफाई हॉरर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट जॉनर क्योंकि साईफाई भी मेरा फेवरेट जॉनर है एंड हॉरर भी। लेकिन एपिसोड 3 के बाद मुझे कंसर्न्स दिख रहे हैं कि एकाकी काफ़ी ज़्यादा वियर्ड पाथ पे चलते जा रहा है। वेल ये वियर्ड पाथ 3 बिग रीजंस की वजह से आ रहे हैं। सबसे पहला रीज़न इज़ द मिसिंग एपिसोडिक लिस्ट, यानी कि फिर चाहे आप कोई भी वेब सीरीज़ बना रहे हो, फिर चाहे आप यूट्यूब के लिए हो या फिर कोई भी बड़े प्लेटफॉर्म के लिए, देयर आर एपिसोडिक लिस्ट कि कितने एपिसोड्स आने वाले हैं इस वेब सीरीज़ के अंदर। लेकिन आशीष भाई ने ये कहीं पर भी क्लियर नहीं किया है कि देयर इज़ हाउ मेनी एपिसोड्स इन एकाकी। हमें तो ये भी नहीं पता था कि एकाकी एक वेब सीरीज़ है या फिर मूवी। एंड मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे पता ही चल जाएगा। वेल सो इस एपिसोडिक लिस्ट की वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है एंड आई एम 100% श्योर कि एकाकी के अंदर 6 एपिसोड्स होने वाले और 6 से बढ़ के आगे 7वां एपिसोड बिल्कुल भी नहीं आएगा एंड आई एम 100% श्योर। वेल तो इस एपिसोडिक लिस्ट की वजह से ना ऑडियंस को पता नहीं चलता है कि उन्हें वेट कितना करना है। एंड ट्रस्ट मी आशीष भाई, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आई एम नॉट श्योर बट you have to say how many episodes are gonna come out and मैं 6 episodes का क्लेम इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपने किस तरीके से एकाकी को बनाया है या फिर बनाने की कोशिश की है। तो अब हम चलते हैं अपने सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ। ओके तो सेकेंड प्रॉब्लम है द मार्केटिंग ऑफ एकाकी। जब मार्केटिंग की बात होती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि आई लव मार्केटिंग, मुझे यूनिक मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड आशीष भाई डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे गए जहाँ पर वो पैरोडी स्केचेस बनाते हैं एंड वहाँ पर उन्होंने क्लेम किया दिस इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ हॉरर। वो बिग बॉस पे भी गए टू जस्ट से कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ हॉरर है एंड विच इज़ गुड मार्केटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। एंड when you don't stand on that expectations that you have built through your marketing तो शायद आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रहे हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये क्योंकि आपने कहा कि एकाकी विल बी एन हॉरर, साईफाई हॉरर भी नहीं, ये सब भी बात छोड़ देते हैं। इट वॉज जस्ट एन हॉरर, आपने इसे हॉरर की तरह मार्केटिंग किया था। बट when I saw episode 3 of एकाकी which is named Invasion, first of all Invasion जैसा कुछ भी नहीं था इस एपिसोड में, तो I felt कि शायद एकाकी का एपिसोड 3 ना भी होता स्टोरी में तो भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आई नो ये ओवरऑल स्टोरी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बट एज एन स्टैंड अलोन एपिसोड ना। एंड आई थिंक यहाँ पर ढिंडोरा का एग्जाम्पल लेना चाहिए मुझे, बट लूँ कि नहीं लूँ आई डोंट नो। बट सिंपल भाषा में ढिंडोरा के वक्त भुवन बाम एंड हिज टीम कॉल्ड एवरी यूट्यूबर्स लाइक द बिगेस्ट चैनल्स जस्ट फॉर एन म्यूज़िक वीडियो, जस्ट एन 4 minute म्यूज़िक वीडियो। सो आप इसे ऐसे सोचो कि भुवन बाम ने पूरी वेब सीरीज़ निकालने के बाद 8 episodes लेटर उन्होंने ढिंडोरा का म्यूज़िक वीडियो निकाला है। सो ही didn't just claim कि सभी यूट्यूबर्स आने वाले, it was just a part of marketing but in a different way. He didn't break our expectations and I don't know but आपने जिस तरीके से पॉडकास्ट एंड इंटरव्यूज़ में हाइप कर रखा था कि दिस इज़ गोना बी वन ऑफ द यूनिक हॉरर, देयर वाज नो यूनिक इन द एपिसोड 3 एटलीस्ट। मैं एपिसोड 1 और 2 की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं एपिसोड 3 की बात कर रहा हूँ। इन्वेजन में सच में कुछ भी नहीं था एज एन स्टोरी, बट इसके पीछे रीज़न क्या है ये आपको थर्ड मेजर प्रॉब्लम विद एकाकी के अंदर समझ में आएगा। सो व्हाट्स द थर्ड बिगेस्ट प्रॉब्लम इन एकाकी? ओके सो एकाकी का थर्ड प्रॉब्लम इज़ वेरी क्लियर लेकिन काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल है।
एकाकी कभी वेब सीरीज था ही नहीं। आई एम 1,00,000% श्योर कि एकाकी वॉज एन एक्चुअली मूवी, बट ड्यू टू प्रोडक्शन डिलेज एंड मार्केटिंग कमिटमेंट्स आई एम श्योर, डैम श्योर कि पोस्ट प्रोडक्शन के वक्त आशीष भाई ने सोचा कि सीन्स को मारो कट एंड डालो इसे वेब सीरीज़ की तरह। क्योंकि अगर ये एक्चुअल वेब सीरीज़ होता तो इसके अंदर कहीं ना कुछ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से लिखा गया होता एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से हमें हर एपिसोड खिल के दिखता। बट अगर मैं बात करूँ एपिसोड 3 की, तो ये इनकम्प्लीट फील होता है। एंड ये इनकम्प्लीट पता है क्यों फील होता है? क्योंकि मैं खुद एक राइटर हूँ और मैं जानता हूँ कि हमेशा जब भी हम वेब सीरीज़ लिखते हैं तो एपिसोडिक फॉर्मेट काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हो जाता है। वहीं पर मूवी के लिए हमेशा से ही नैरेटिव स्ट्रक्चर या तो 3 एक्ट नैरेटिव में लिखा जाता है या फिर कोई और दूसरे नैरेटिव में, जैसे कि 7 एक्ट स्ट्रक्चर, 5 एक्ट स्ट्रक्चर, 6 एक्ट स्ट्रक्चर। तो हाँ, एकाकी एक मूवी थी जिसने आशीष भाई ने कट करके हमें एज एन वेब सीरीज़ की तरह पेश कर दिया। अब फर्स्ट 2 एपिसोड तो चल गए क्योंकि वहाँ पर क्लिफ हैंगर मोमेंट्स थे, लेकिन एपिसोड 3 के अंदर क्लिफ हैंगर मोमेंट अच्छे से फील नहीं हुआ। एंड उसके पीछे का रीज़न बहुत ही सिंपल है एंड टेक्निकल है, जैसे कि मैंने कहा, दैट इज़ बिकॉज पहले 2 एपिसोड एक्ट 1 के अंदर फिट होते हैं लेकिन एपिसोड 3 एक्ट 2 के अंदर हाफ है, यानी कि इनकम्प्लीट फील हो रहा है। एंड मैं 100% श्योर हूँ कि एकाकी के अंदर 6 एपिसोड से ज़्यादा एक भी एपिसोड नहीं होगा, लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि एक्ट 1 के अंदर हमने ऑलरेडी 2 एपिसोड देख लिए, एक्ट 2 के अंदर अब शायद 2 एपिसोड आएंगे और एक्ट 3 के हिसाब से 5th और 6th एपिसोड आ जाएंगी एकाकी के अंदर। अभी मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इस एपिसोड के अंदर इन्वेजन हुआ किस चीज़ का? कहाँ एलियंस आए और कहाँ मारा मारी हुई? मुझे ये बताओ, कितने लोग किडनैप हुए? कुत्ते, सुअर और गाय, बस। एंड कुछ भी नहीं, कुछ भी इन्वेजन नहीं हुआ। इस एपिसोड का नाम रखना चाहिए था ट्रैप्ड। दिस वॉज एन बेटर टाइटल, बट आशीष भाई ने शायद गड़बड़ा दिया एंड मेरी एक्सपेक्टेशंस हिली हुई हैं एट दिस पॉइंट। एंड हिली हुई है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि एपिसोड 4 पीक मारेगा, क्योंकि वो एक्ट 2 के अंदर कंप्लीट करेगा अपने एपिसोड 3 को लेके। एंड एक्ट 1 जहाँ पर कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस होते हैं, वो चीज़ हमने देख ली है। एंड एक्ट 2 के अंदर हमेशा से ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा या फिर रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ती हैं या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ बढ़ती है, जो कि हो रहा है। हमारे कैरेक्टर्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये काफ़ी इनकम्प्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग था। अब कुछ महाज्ञानी जो कि आशीष चंचलानी के कट्टर फैन से होने वाले कहेंगे कि तू बोल बे, तू कैसे लिखता है एपिसोड को? तो अब मैं बताने वाला हूँ कि मैं एज एन राइटर एपिसोड 3 कैसे लिखता। चलो उसकी तरफ भी बढ़ जाते हैं। ओके, तो अभी एकाकी का 3rd एपिसोड मैं कैसे लिखता मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम एलियन बेस के अंदर राहुल यानी कि जो केयर टेकर है उसका ब्लर पीओवी शॉट देखेंगे। वो हमें एलियंस को देखते हुए नज़र आएगा, यानी कि थोड़ा ब्लर विजन में, हमें भी नहीं दिखता लेकिन उसके पीओवी से थोड़े से ब्लर विजन के साथ हम एलियंस को देखेंगे एंड विल कट बैक टू द फ्लैशबैक। एंड यहाँ पर वही सेम चीज़ जो कि उसने देखी थी, जो उसने एक्सपीरियंस की थी, वो कैसे बच के भाग रहा है एंड हाउ द हॉरर ऑफ द स्केयरक्रो एक्चुअली वर्कड आउट हमें दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर सब चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं। अब मुझे इस एपिसोड के अंदर कॉमेडी थोड़ी सी फोर्स फील हुई। इट वॉज एन फीलिंग कि अगर ये ना होता तो नैरेटिव स्ट्रक्चर के अंदर हम कुछ काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें इनोवेट करने की कोशिश करते। अब क्योंकि ये आशीष भाई है एंड उन्होंने इसे ऐसे ही सोच के लिखा था, तो मैं ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगा। लेकिन अभी हम नॉर्मल यानी कि उस तरफ पहुँचेंगे जहाँ पर जादू यानी कि आर्यन अपना ड्रोन निकालेगा। ड्रोन जो है गड़बड़ा के चल रहा है। इसका पीछे रीज़न क्यों है? वेल, घर के अंदर लाइटिंग फ्लिकर होती है जब कैरेक्टर्स बाहर निकलने की कोशिश करते हैं एंड फोन्स भी इनके जाम है। तो ड्रोन्स एज एन कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि इसका हड़बड़ाना एंड इसका उड़ना थोड़ा सा गड़बड़ाना होना चाहिए। क्यों? आगे बताऊंगा। तो अब इस एपिसोड के अंदर हॉरर की थोड़ी मिसिंग थी,
थोड़ा नहीं, ज़्यादा ही मिसिंग थी, तो अब उसको फिक्स करते हैं। अब ये जो ड्रोन है वो अपने हिसाब से उड़ रहा है, कहीं पर भी गिर रहा है, एंड ये एक जगह पे जाके गिर जाता है। यहाँ पे आएगा छोटा सा जंप स्केयर, जो कि विलेजर्स जो है वो अपने लूप में फंसे हुए हैं, एंड ये जो सीन है हम देख पाएंगे। अब मेरे को एक चीज़ जो खटकी जो इस एपिसोड में था, एंड दैट इज़ कि इस एपिसोड के अंदर हमें क्लोजअप्स नहीं दिखाए गए। ड्रोन कहीं जा रहा है, क्लोजअप ले रहा है, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि ये जो ड्रोन है वो गड़बड़ा गया है, एंड ये ड्रोन अपने हिसाब से उड़ रहा है। ये अपने मालिक यानी कि आर्यन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, एंड ये जो ड्रोन है वो कहीं पर भी गिर रहा है, कहीं पर भी उड़ रहा है अपने हिसाब से। एंड इस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा वियर्ड चीज़ें देखते हैं, गांव में काफ़ी ज़्यादा वियर्ड चीज़ें हो रही हैं बिकॉज ऑफ एलियंस, एंड ये ड्रोन देखने की कोशिश कर रहा है। अब एपिसोड का लास्ट मतलब थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करने वाला हूँ। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ड्रोन जो है एक पॉइंट के बाद अटक जाएगा, एंड अटक के वो नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर जो ड्रोन है गिरेगा तो हमें एज एन ऑडियंस फील होगा कि ये लोग बाहर नहीं जा सकते। एंड क्यों नहीं जा सकते हमें थोड़ी देर में आगे पता चल जाएगा, क्योंकि मैं इसे ऐसे दिखाने वाला हूँ। तो ये जो ड्रोन जिसका कैमरा इस साइड है, यानी कि अगर इसका कैमरा इस साइड है तो ये एलियंस आएंगे और इसे उठाएंगे। अब जब इसे उठाएंगे तो पीछे से जो लाइटिंग है, मून या फिर कुछ भी स्पेसशिप का लाइट है, उस वजह से हम एलियंस का थोड़ा बहुत शैडो देख सकते हैं। एंड हमारे जो कैरेक्टर्स जो ड्रोन के थ्रू जो शैडो देखेंगे उससे उन्हें पता चल जाएगा कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी चीज़ें क्लियर करते हैं। अब ये क्यों इज नेसेसरी है? वेल, अब एलियंस को पता चल गया है कि ह्यूमंस आर थ्रेट, एंड ह्यूमंस को पता चल गया है कि एलियंस आर द थ्रेट, एंड इस वजह से थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट, एक्चुअल में टेंशन जो है एपिसोड में वेट बढ़ता है उस चीज़ का। एंड अब एक छोटा सा सीन आएगा जहाँ पर हम देखेंगे उसी मैकेनिक को जो एलियंस के इस ट्रैप्ड यानी कि इस कंप्लीट सिमुलेटेड या फिर जो भी है, मतलब जिस वजह से ये लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, ये उसको पार नहीं कर पा रहा है। एंड ही कम्स बैक रनिंग, एंड उस टाइम वो देखता है एलियंस को, एंड इस वजह से वो और भी ज़्यादा तेज़ भागते हुए चिल्लाते हुए आ रहा है। एंड हम उस सीन की तरफ पहुंचेंगे जहां पर एपिसोड 2 ख़त्म हुआ था, यानी कि जो अपना मैकेनिक है उसको एलियंस उड़ा के ले जाते हैं। यहाँ पर एपिसोड 3 होगा ख़त्म, एंड एपिसोड 4 की शुरुआत आशीष भाई जैसे भी करना चाहे वो कर सकते हैं। मे बी देर आर चांसेस कि वो इसी सीन के साथ इस एपिसोड 4 की शुरुआत करेंगे जहाँ पर जो हमारे मैकेनिक है वो दौड़ते हुए आएंगे एंड एलियंस उनको ले जाएंगे। तो उनका फ्लैशबैक या फिर पीओवी हमें दिखाने की कोशिश की जाएगी, विच इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एपिसोड 4, इट शुड बी डन इन एपिसोड 3 इटसेल्फ। लेकिन अब खैर जो हो गया है सो हो गया है। अब मैं कोशिश करूँगा कि एपिसोड 4 की लाइव रिएक्शन मैं और मेरा दोस्त करें, एंड मैं तभी के तभी बता दूँ कि क्या प्रॉब्लम्स फील हो रही हैं मुझे एपिसोड के अंदर। एंड आशीष भाई, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, आई एम नॉट एन हेटर, आई एम नॉट एन ब्लाइंड हेटर। मैं बस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे एज एन राइटर एंड ऑल्सो एज एन ऑडियंस क्या चीज़ें ऑड फील हुई। ठीक है, आई एम नॉट एन हेटर, आई लव एकाकी। विजुअल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़िया थे, सिनेमाटोग्राफी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी, डायरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। एज एन डायरेक्टर टू अनदर डायरेक्टर विच इज़ आशीष, फैबुलस वर्क, आई मीन सीरियसली फैबुलस वर्क। बट नैरेटिव स्ट्रक्चर एज एन राइटर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगले एपिसोड में पोस्ट में थोड़ा सा ध्यान रख के ही चलना, इसलिए मैं भी कोशिश करूँगा कि इस एपिसोड को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लाऊं, ताकि आशीष भाई को अगर ये वीडियो देखे तो उनको पता चल जाए।